मैं लास्ट क्लास में जो आप लोगों से बात हुई थी वो यूलर थ्योरम की बात हुई थी। यूलर थ्योरम में आपकी जो कहती है वो ये बोलती है कि अगर कोई आपके पास कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है, ठीक है, विथ आर रीजन्स एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस आर सपोज v एंड नंबर ऑफ एजेस आर सपोज e, देन b प्लस आर माइनस ए इक्वल टू 2 होगा। इट इज़ ऑलवेज इन कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक दो एग्जाम्पल हुए थे जहाँ पर हमने रैंडमली कोई भी ग्राफ बनाया था, पर वो कनेक्टेड और प्लेनर ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं एक और एग्जाम्पल लेके मैं इसको प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी हम ग्राफ बना लेते हैं, लेट्स सपोज मैं कुछ इस तरह से ग्राफ बना लेता हूँ, ये, इसके बाद ये यहाँ पर, ये सेल्फ लूप भी ये यहाँ पर, और एक वर्टिसेस लेट्स सपोज ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं काउंट करता हूँ कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस को मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करता हूँ। तो इट इज़ ए v1, v2 वर्टिस, v3 वर्टेक्स एंड v4 वर्टेक्स। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी होगी, v इक्वल टू 4, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस अगर मैं काउंट करता हूँ, नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, तो इट इज़ e1, e2, e3, e4, e5 and here it is a e6, 6 number of ages। and अगर मैं रीजन्स की बात करूं तो रीजन्स हमारे पास कौन कौन होंगे। रीजन्स के लिए आपके पास बाउंडेड रीजन्स, तो ये R1 एक बाउंडेड रीजन है, R2 एक बाउंडेड रीजन है और R3 एक बाउंडेड रीजन है। और इसके अलावा आपके पास जो बचता है वो अनबाउंडेड है। सो अनबाउंडेड आपके पास कितना है, ये चौथा रीजन हुआ। सो देयर इज 4 रीजन्स। अगर हम यूलर थ्योरम या यूलर फार्मूला को रखते हैं, यूलर फार्मूला कहता है b प्लस आर माइनस ए इक्वल टू 2 होगा। सो लेट्स वेरीफाई, 4 प्लस नंबर ऑफ एजेस 4 माइनस 6 इक्वल टू कितना हुआ, कैलकुलेट करेंगे तो 2, यानी कि इट इज़ 8 माइनस 6 इक्वल टू हमें 2 मिला। तो इट इज़ ऑलवेज फॉर द कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, इट इज ऑलवेज फॉर द कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, ठीक है ना। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं कि जैसे मैं अगर मैं वर्ड हटाता हूँ कनेक्टेड, आपसे कनेक्टेड वर्ड इसे अगर मैं रिमूव करता हूँ तो डेट मीन्स मैं एक और यहाँ पर वर्टेक्स लेट सपोज मैं बढ़ा देता हूँ, लेट सपोज ये, तो ये कितना हो गया, आपके पास 4 वर्टेक्स हैं, v4 तक हैं, तो ये v5 हो गया। अब ये नहीं चलेगा क्योंकि ये ग्राफ अब जो है वो कनेक्टेड ग्राफ नहीं, क्योंकि जो वर्टेक्स v5 है वो आपके आइसोलेटेड वर्टेक्स है। सो इट इज़ नॉट कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड का मतलब है ना कि ईच एंड एवरी वर्टेक्स वो रीचेबल हो, हर वर्टेक्स आपकी रीचेबल हो, कहीं ना कहीं से वो रीच कर पा रही हो। तो v5 को हम कहीं रीच ही नहीं कर पा रहे हैं, तो v5 अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो यूलर फार्मूला होल्ड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज यूलर फार्मूला होता है किसके लिए, कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ के लिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, v यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 हो गए, तो नंबर ऑफ एजेस रीजन्स कोई इंक्रीज नहीं हुआ, वो 4 है। नंबर ऑफ एजेस अभी भी आपके पास 6 हैं, तो इट इज़ डज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये केवल जो यूलर फार्मूला या यूलर थ्योरम है, इट इज़ ए फॉर द कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ के लिए, क्लियर। तो इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं यूलर थ्योरम को, ठीक है। और इस यूलर थ्योरम को हमें प्रूव करने के लिए इसको हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है आपका, इट इज ए इंडक्टिव बेस। अगर तो मैं इसको इंडक्टिव बेस ले रहा हूँ फर्स्ट स्टेप को, तो इन इंडक्टिव बेस में हम नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू कितनी लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है ना। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम दैट e इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर एज
एक 1 होती है आपके पास, तो देखा जाए तो ग्राफ कितने टाइप के बन सकते हैं, या हम पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं विथ ईच एज 1 लेके, ठीक है, एक एज को लेके हमारे पास कितने ग्राफ पॉसिबल हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास एक एज को लेके एक ग्राफ ये पॉसिबल है, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, और एज 1 है, एक, तो इसको मैं ए ले लेता हूँ इस ग्राफ को। दूसरा ग्राफ क्या पॉसिबल है कि जहाँ पर हमारे पास एक सिंगल वर्टेक्स हो और एक ही एज हो, वो एक ही ये बन सकते हैं, यानी कि सेल्फ लूप। सो लेट्स सपोज इट इज़ ए बी। सो अगर ई इक्वल टू 1 है तो देन वी हैव 2 केसेस, ठीक है, गिवन बिलो। सो इन फिगर ए हम होल्ड कराते हैं अपना यूलर फार्मूला। सो वी हैव number of vertices v is equal to 2, number of regions r is equal to 1 and एजेस तो आपको पता है वो कितनी है, 1 है। सो v प्लस आर माइनस ई इक्वल टू डेट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 2 होल्ड हुआ। इन फिगर B we have number of vertices 1 and number of regions r that is equal to कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों, एक तो बाउंडेड रीजन, एक बाउंडेड रीजन यानी कि r1 ये r2 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ रीजन्स केवल एक ही था आपका r1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो गए, 2 हो गए। सो इट इज़ इक्वल टू 2 और एजेस आपको पता है वो 1 है, तो b प्लस आर माइनस ई यूलर फार्मूला होल्ड कराएंगे, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 2। सो फॉर e इज इक्वल टू 1 इट इज ए ट्रू। क्लियर। अब हम सेकेंड स्टेप लेते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस का। तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस में हमारे सेकेंड स्टेप में हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर ई इज इक्वल टू के के लिए क्या ट्रू है। तो इन द इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप let us assume that given theorem is true for e is equal to k, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एजेस यहाँ पर हमारे पास कितनी k है। देन थर्ड स्टेप पे हमारे पास आता है स्टेप थर्ड होगा हमारे पास, डेट इज इंडक्टिव स्टेप। तो इस इंडक्टिव स्टेप में हम प्रूव करेंगे फॉर ई इज इक्वल टू के प्लस 1 नेक्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। यानी कि इस थ्योरम में हमें जो शो करना होता है कि ई इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ये थ्योरम होल्ड हो रही है। तो टू शो दैट theorem is true for सो अब हमें शो करना होगा फॉर ई इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। लेट सपोज हमारे पास जो ग्राफ है वो उसमें के प्लस 1 एजेस हैं। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया,
2 केसेस बनेंगे, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बने थे 2 केसेस। एक तो हमारे पास जो बना था कि जहाँ पर कोई भी ग्राफ में कोई भी सर्किट नहीं है, सर्किट का मतलब नहीं कोई भी बाउंडेड रीजन नहीं है। दूसरा केस ये बना था कि हमारे पास जब हमारे पास बाउंडेड रीजन था। तो हम एक एक करके दोनों केस ले लेंगे फॉर ई इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं जहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ग्राफ ऑब्टेंड होगा जो कि इसके अंदर कोई भी सर्किट्स नहीं होगा। सो बी सपोज दैट जी कंटेन नो सर्किट। नो सर्किट्स, क्लियर। सो सपोज दैट कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से है आपके पास जिसमें सर्किट्स नहीं है। यानी कि जो k प्लस 1 एज है वो अमीन जो नई प्लस 1 जो एज आई थी वो लेट सपोज ये है और v वर्टिसेस हैं, क्लियर। यानी कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस तक हमारे पास ये एज नहीं थी। इंडक्टिव हाइपोथेसिस के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आया इंडक्टिव स्टेप में, उसमें हमारे पास ई एज और क्या हुई, एड ऑन हुई, ठीक है। दैट मीन्स अब k थी और अब k प्लस 1 हो गई। सो लेट सपोज अगर मैं इस v वर्टेक्सेस को फिर से रिमूव करता हूँ तो मुझे पुराना ग्राफ यानी कि e इक्वल टू के वाला ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है ना। सो मैं इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ तो हमारे पास पुराने ग्राफ मिल जाएगा। लेट सपोज मैं इसको रिमूव करके शो कर देता हूँ। तो नाउ रिमूव वर्टेक्स v, ठीक है। अगर वर्टेक्स v भी हम इसको रिमूव करते हैं तो उस पर जो एज इंसिडेंट होती है वो भी रिमूव होगी। सो अब हमारे पास जो ग्राफ बना है वो कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। अब ग्राफ हमें जो ऑब्टेंड होगा वो ये वाला ग्राफ ऑब्टेंड होगा। लेट सपोज, ठीक है, ये हमारे पास जी स्टार का ग्राफ है, यानी जो कि हमारे पास किस में था, इंडक्टिव हाइपोथेसिस में था, ठीक है। तो हम यूलर फार्मूला हम यहाँ पर हम होल्ड कराते हैं हमें, क्योंकि पता है कि यूलर फार्मूला है ना, हमने एज्यूम किया था कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस में होल्ड कर रहा होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर हम नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड आउट करते हैं इन ग्राफ जी में, इसको मैं जी लिख लेता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस वी है, नंबर ऑफ एजेस ई है, ठीक है ना। और यहाँ पर रिमूव करता हूँ तो इसको मैं जी स्टार ग्राफ कर लेता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस आपकी लेट सपोज मैं v1 कर लेता हूँ, नंबर ऑफ एजेस हमारे पास e1 है, ठीक है ना। यानी कि ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस का है। सो v इक्वल टू हमारे पास कितनी है, एक वर्टेक्स बढ़ेगी एक एज बढ़ाने पर, ठीक है। एंड एजेस जो हमारे पास होंगी वो कितनी होंगी, e1 इसमें थी और एक एज प्लस 1 हुई तो हमारे पास एज कितनी हो गई, e1 प्लस 1, क्लियर। अब इसको मैं यूलर फार्मूला लिखूँ। यूलर फार्मूला कहता है b प्लस आर माइनस ई, जो डेट इज इक्वल टू v1 प्लस 1 आर, नंबर ऑफ रीजन्स सेम होंगे, नंबर ऑफ रीजन्स यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। जितना हमारे ग्राफ जी में होगा नंबर ऑफ रीजन, उतने ही हमारे पास ग्राफ जी स्टार में होगा, क्योंकि वो भी जो रीजन होगा वो एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंडेड रीजन नहीं, कोई भी सर्किट नहीं है। सो इसको वो आर ही रहेगा। देन माइनस e1 प्लस 1 डैट इज इक्वल टू, जो आपको कैलकुलेट होगा तो इसको v1 प्लस आर माइनस e1, ठीक है, डैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट कितना होगा 2, किससे, फ्रॉम दी इंडक्टिव हाइपोथेसिस से, जहाँ पर हमने 2 माना था। तो फ्रॉम दी इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप इट इज ए
true. So hence Euler फार्मूला या यूलर थ्योरम होल्ड्स ट्रू। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड केस था, जिस केस में हम क्या करते थे, सर्किट लेना है, ठीक है ना। सो लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, वी एज्यूम डेट जी हैज़ ए सर्किट। ठीक है। सो सर्किट के लिए लेट सपोज मैं ज़्यादा बड़ा ग्राफ ना बना के मैं छोटा सा बना लेता हूँ। ये यहाँ तक का ग्राफ हमारे पास कौन सा था, इंडक्टिव हाइपोथेसिस वाला, यानी कि जहाँ पर सर्किट था, और एक एज और हमारी इंसिडेंट इंक्रीज हो गई। लेट सपोज ई मैंने एज यहाँ पर इंक्रीज की, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास 4 हैं, V1 V2 V3 एंड V4। ठीक है। अब इस ई ने क्या किया, इस नई जो ई आई उसने हमारे पास नंबर ऑफ रीजन्स इंक्रीज कर दिए। ठीक है। यानी कि अगर मैं इससे पिछले वाली फिगर की बात करूं कि जो हमें इंडक्टिव हाइपोथेसिस में फिगर ग्राफ मिलता, वो ग्राफ कुछ इस तरह से हुआ होगा। ठीक है ना। केवल हमारे पास ई इक्वल टू हमने क्या किया, 1 इंक्रीज किया, तो सो जो हमारे पास ग्राफ था वो पिछली बार का V1 V2 V3 एंड V4 ये ग्राफ था। ठीक है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ रीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ रीजन्स हमारे पास इस फिगर में हमारे पास 2 थे, R1 और R2, यानी कि ये जो ग्राफ हुआ वो हमारा G स्टार हुआ। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ रीजन्स आपके कितने हुए, 3 हो गए। क्लियर। सो देखा जाए तो इसको मैं ग्राफ को मैं G B E करता हूँ। यहाँ पर G स्टार जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस में उसको मैं V1 और E1 बोल रहा था इससे पहले। ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं, नाउ E इज द पार्ट ऑफ बाउंड्री फॉर 2 रीजन। ठीक है। सो आफ्टर removing is E, we left with graph G स्टार। क्लियर। तो अब अगर मैं यूलर फार्मूला होल्ड कराता हूँ, तो यूलर फार्मूला होल्ड कराने के लिए हमारे पास V प्लस यूलर फार्मूला या यूलर थ्योरम से ये होती है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस आपकी कितनी हो गई, अब जो वर्टिसेस होंगी वो जितनी भी हमारे पास पहले थी, यानी जितनी भी जी स्टार में थी हमारे पास। ठीक है। नंबर ऑफ रीजन्स वो आपके, अगर यहाँ पर R1 रीजन्स ले लेता हूँ कि यहाँ पर टोटल R1 रीजन्स थे आपके, तो अब वो क्या होगा, रीजन्स आपका 1 प्लस हो जाएगा एक एज बढ़ाने पे। तो आपके नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो गए, इट इज R1 प्लस 1 एंड नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू भी आपकी क्या होगी, इट इज E1 प्लस 1 हो गई। सो यूलर फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, V1 प्लस R1 प्लस 1 माइनस E1 प्लस 1, सो डेट इज इक्वल टू V1 प्लस R1 माइनस E1, और डेट इज इक्वल टू 2 फ्रॉम द इंडक्टिव हाइपोथेसिस। ठीक है। तो फ्रॉम द या बाई द इंडक्टिव हाइपोथेसिस ये आपको इक्वल टू कितना होगा, 2, और फ्रॉम इंडक्टिव हाइपोथेसिस में ट्रू है तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, ट्रू होगा फॉर दी
v इक्वल टू v1 एंड r इक्वल टू r1 प्लस 1 के लिए एंड e इक्वल टू e1 प्लस 1 के लिए. सो हैंस Euler theorem also hold for G. Hence, by the principle of mathematical induction, by principle of mathematical induction, Euler's theorem holds true. क्लियर. नाउ अब हम जो मैं अब बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी प्लेनर ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ की. ठीक है ना. तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेनर ग्राफ. पहली प्रॉपर्टी तो आपके यूलर थ्योरम पे ही होगी. ठीक है. यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी कहती है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूलर थ्योरम को ही मैं यहाँ पर इलिस्ट्रेट कर देता हूँ. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास ग्राफ कनेक्टेड है एंड प्लेनर है. सो कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ G has E edges, V vertices and R regions, then V plus R माइनस E इक्वल टू 2 होगा. ये यूलर थ्योरम हमने अभी पहले भी अभी जस्ट देखी है. अगेन दूसरा है इफ प्रॉपर्टी इफ अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ G has edges E and R regions, and V vertices. Then R number of regions is always less than or equal to 2e by 3. ये सेकेंड प्रॉपर्टी हुई. थर्ड प्रॉपर्टी है इफ अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ G has E edges and V vertices, then 3 number multiplied by number of vertices minus number of edges is always greater or equal to 6. ये होगा. चौथा, अगर आपके पास कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते थे के एन से. सो कंप्लीट ग्राफ के एन इस प्लेनर. ये हमेशा प्लेनर ग्राफ कब होगा? जब एन की वैल्यू आपकी कितनी हो? लेस देन 5 हो. यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस इज ऑलवेज अगर लेस देन 5 होगा तो कंप्लीट ग्राफ आपका प्लेनर ग्राफ भी होगा. सो फिफ्थ प्रॉपर्टी, इससे पिछली क्लासेस में आप लोगों ने कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ भी पढ़े हैं. तो अगर आपके पास
कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के एम कॉमा एन से, ठीक है। ये प्लेनर कब होगा, इस प्लेनर जब एम और एन की वैल्यू इफ़ एन ओनली आपकी वो कितनी हो, लेस देन 3 हो, तब आपका कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ भी क्या होगा, प्लेनर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज़, और इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ इस पर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़, प्लेनर ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ पे। तो वो कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन है अ प्लेनर ग्राफ has 30 vertices, number of vertices are 30 and each of degree 3, हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 3 है, यानी 30 वर्टेक्स, 30 सारी वर्टेक्स की डिग्री कितनी हुई आपकी, 3 हुई। आपको डिटरमाइन करना है द नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है ना, इनटू विच दिस प्लेनर ग्राफ कैन बी स्प्लिटेड। इन टोटल आपको जो निकालना है वो ये निकालना है कि नंबर ऑफ रीजन्स कितने होंगे। सो नंबर ऑफ रीजन्स निकालने के लिए हमारे पास केवल अगर देखा जाए तो जिसमें हमारे पास वर्टिसेस पता हो, एजेस पता हो, नंबर ऑफ रीजन्स हमें निकालना हो, तो वो ईलर थ्योरम या ईलर फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ईलर थ्योरम और ईलर फार्मूला में अगर मैं अप्लाई करता हूँ v प्लस आर माइनस ई इक्वल टू 2, तो सबसे पहले ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ रीजन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस हमें गिवन है, इट इज़ ए 30, नंबर ऑफ एजेस हमें फाइंड आउट करने होंगे कि नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे। अगर हमें नंबर ऑफ एजेस मिल जाते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस हमें पता ही है, तो हम नंबर ऑफ रीजन्स हम निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी ये चीज़ हमें कौन दे देगा, वर्टेक्स से पता चल जाएगी, क्योंकि हर वर्टेक्स की हमें डिग्री पता है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं। हेयर v इक्वल टू कितना है, 30, नंबर ऑफ वर्टेक्स 30 है, तो मैं कहता हूँ ग्राफ की डिग्री का समेशन कितना होगा, ठीक है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अगर 30 वर्टिसेस हैं तो उन पूरी ग्राफ का डिग्री का समेशन कितना होगा, वो समेशन है किस पर डिपेंड कर रहेगा, वो नंबर ऑफ वर्टिसेस और उनकी डिग्री पर। तो वो हमें पता है कि हर 30 वर्टिसेस हैं और हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 3 है। सो हैंस समेशन कितना होगा, 90, ठीक है। और बाय द हैंड शेकिंग थ्योरम, जो पिछली क्लास में ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ, शेकिंग थ्योरम, summation of degree of all vertices in a graph, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, वो ऑलवेज ट्वाइस ई होता है। तो इस केस में आई इक्वल टू हमारा 1 to 30 है, यानी कि 30 वर्टिसेस हैं। तो जो समेशन है वो कितना निकल के आएगा, 90, तो डेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एजेस होता है। तो हैंस एजेस इक्वल टू कितनी है, 90 डिवाइड बाई 2, डेट इज इक्वल टू 45 नंबर ऑफ एजेस हैं। बस फिर हम ईलर फार्मूला लिख देते हैं, हमें नंबर ऑफ एजेस पता चल गई। सो वाई ईलर्स फार्मूला v प्लस आर माइनस ई इक्वल टू कितना होता है, 2, नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास 30 हैं,
नंबर ऑफ रीजन्स हमें आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ एजेस 45 मिल गई, डेट इज इक्वल टू 2, तो डेट मीन्स r इज इक्वल टू 2 + 45 - 30, तो नंबर ऑफ रीजन्स जो निकल के आए हैं वो आपके पास कितने हैं, r इज इक्वल टू 17, यानी कि 17 रीजन्स में ये आपका क्या होगा, ग्राफ स्प्लिटेड होगा, हैंस 17 regions into which this planar graph is splitted. Is splitted. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि प्रूव दैट K3 that means it is a complete graph with 3 vertices and K4 complete graph with 4 vertices are planar graph। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना और इसका जो सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। फ़िलहाल में अगर आप करना चाहते हैं तो एक डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें एक प्रॉपर्टी आपकी और बताई थी कि वो कंप्लीट ग्राफ है। अगर ये कंप्लीट ग्राफ होता है, ठीक है, जहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर लेस देन 5 होता है तो वो प्लेनर होता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं कि इस बाय दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ से मैं ये कहता हूँ कि ये वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई ना करके इसको प्रूव करना है, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये ज़्यादा मार्क्स का आता है आपके पास क्वेश्चन, तो एक लाइन में आप थोड़ी ना ख़त्म करोगे, इसको आप प्रूव करोगे ना, ठीक है ना। तो देखा जाए तो इसमें आप आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्टिसेस पता है तो कंप्लीट ग्राफ में आपको नंबर ऑफ एजेस पता चल जाएंगी, नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, ठीक है। तो आप इसमें जो वर्टिसेस एंड एजेस वाला रिलेशन है, यानी कि 3v - e इक्वल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होता है, यानी इसको अप्लाई करके आप प्रूव करो, ठीक है। फिलहाल में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन तो बता ही दूंगा, आप इसको सॉल्व करना।